नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों का ध्यान भारत में घटी हुई दो घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो अभी रिसेंटली हुई है। पहली घटना है जहां पर एक 7-8 साल का बच्चा एक ऐसा ही गाना गा देता है कि बचपन का प्यार भूल मत जाना रे सोनू मेरी डार्लिंग, इस तरह से कुछ गाने के बोल हैं। और वो उसी का एक टीचर रिकॉर्ड कर लेता है और उसके 2 साल बाद वो गाना वायरल हो जाता है। और वो इतना वायरल होता है कि छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाके उसका ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे कोई ओलंपिक से गोल्ड मेडल ले आया हो। और उसको बादशाह फादशाह जितने भी ये सी ग्रेड के सिंगर हैं वो उसको बुला रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की यही कमी है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में प्रसिद्धि किसको देनी चाहिए, स्टारडम किसको देना चाहिए। कोई भी ऐरा गैरा उल्टे सीधे काम करता है, फूहड़ गाने गाता है, घटिया गाने गाता है, अश्लील गाने गाता है और उसको हम स्टार बना देते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आप कितनी बार गए हैं आर्मी के शहीदों के घरों पे? इस देश के अंदर आर्मी के जवान शहीद हो जाते हैं देश की और हमारी रक्षा करते हुए, लेकिन उनके घर कोई मुख्यमंत्री नहीं जाता, उनके परिजनों को कोई माला नहीं पहनाता। लेकिन एक 8 साल का बच्चा एक फूहड़ गाना गा देता है और उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को तो पता ही नहीं है वो गा क्या रहा है। ये गलती उन पेरेंट्स की है, उस टीचर की है जिसने वो गाना रिकॉर्ड किया। और मैंने जब वो पूरा गाना सुना, एकदम वाहियात गाना, ना सुर है, ना ताल है, ना लय है, ना लिरिक्स में कुछ दम है, एकदम बकवास गाना, सड़ा हुआ गाना। और उसके बाद देख लो वो वायरल हो जाता है। तो मुझे कई बार समझ नहीं आता कि इस देश के लोग चाहते क्या हैं। क्या इस देश की संस्कृति का चरित्र हनन करना चाहते हैं? इस देश के कैरेक्टर एसेसिनेट करना चाहते हैं? हमको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि किस चीज़ को फेमस करना है, किसको नहीं करना। कुछ भी उठा के फेमस कर देते हैं। और मुझे तो हंसी आ रही है उस चीफ मिनिस्टर पे जो कभी शहीदों के घर नहीं गया होगा, जो कभी डॉक्टरों के, इंजीनियरों के, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी, उनके घर जाके उसने माला नहीं पहनाई। कभी आर्मी के जवान, छत्तीसगढ़ से इतने आर्मी के जवान शहीद होते हैं देश की रक्षा करते हुए, उनके घर जाके कभी माला नहीं पहनाई, लेकिन इसके यहाँ पहना दी। वाह रे वाह! इस देश की व्यवस्था देखिए, इस देश का सिस्टम देखिए कि लोगों को यही नहीं पता कि किस चीज़ को फेमस करना चाहिए। और ये जितने भी लोग वायरल कर रहे हैं, अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आप सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस, गांधी, टैगोर, बालकृष्ण गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, सरोजनी नायडू, खुदीराम बोस जिसने 18 साल की उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे, उनको कभी ये वायरल नहीं करेंगे। उनके ऊपर कोई वीडियो बनती है तो उसको कभी वायरल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई फूहड़ अश्लील गीत गा देगा, डांस कर देगा, गंद मचा देगा, तो उसको ऐसे वायरल करेंगे कि पूछो मत। तो मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, उस बच्चे की तो कोई गलती है ही नहीं। उस बच्चे को तो पता ही नहीं है बेचारे को कि मैं क्या गा रहा हूँ, इस बोल के क्या मतलब है, क्या नहीं है, क्या म्यूजिक है, क्या सुरताल है, उसको क्या मतलब है। लेकिन गलती बड़े लोगों की है, समाज की गलती है कि हम समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं, समाज कहाँ जा रहा है। तो मुझे बड़ी शिकायत थी और मुझे लगा कि आज इस मुद्दे पर आपसे बात करनी चाहिए। दोस्तों, ये पतन हो जाएगा पूरी तरह से, और पतन हो भी रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से इस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और एक दूसरा केस होता है जहाँ पर कल लखनऊ में एक लेडी जो है कैब ड्राइवर को मारती है, और बहुत बुरी तरह मारती है। और उसके बाद जब मामला थाने में जाता है वहाँ भी, जबकि बाद में पता चलता है कि इस कैब ड्राइवर की कोई गलती ही नहीं थी। वो रोड क्रॉस कर रही थी चलती हुई ग्रीन लाइट में, और थोड़ी सी गाड़ी के आगे आ जाती है। इसी बात पे वो गाड़ी रोकती है, उसका मोबाइल तोड़ती है और उसको दुनिया भर के थप्पड़ मारती है। ये फेक फेमिनिज़म चल रहा है इस देश के अंदर। तो मुझे दोनों ही घटनाएं बड़ी अजीब सी लगी कि इस देश के अंदर हम किस तरह की चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस देश के अंदर हम किन चीज़ों को वायरल कर रहे हैं। वायरल हमें करना चाहिए अगर कोई वीडियो भगत सिंह के ऊपर बनता है, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर बनता है, दुर्गा देवी बोहरा के ऊपर बनता है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बनता है। इस देश के जवान जो अपनी जान खतरे में डालकर शहीद हो जाते हैं हमारी और आपकी रक्षा के लिए, उनके ऊपर अगर कोई वीडियो बनता है तो वो वायरल होना चाहिए। अब बताओ क्या सीन है? मेरे को तो साला समझ में नहीं आया क्या गाना है वो, बचपन का प्यार भूल मत जाना रे। अरे क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आता। तो ये बड़ी विडम्बना है इस देश की। अब होगा क्या कि ये बच्चा इतना फेमस हो गया इस तरह का गाना गा के, तो अब जितना भी यूथ है, जो बच्चे हैं, टीनेजर हैं, वो इसी तरह के वाहियात, फूहड़, अश्लील और घटिया गाने बनाएंगे, और वो भी चाहेंगे कि वो फेमस हो जाएं। यही तो हाल है इस देश का। संस्कृति की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। अभी आपका वो बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है,
फिर उसमें वही होगा, माँ बहन की गालियाँ, लड़ाई झगड़े और ये सब, लेकिन आप ही लोग टीआरपी देते हो। आप देख रहे हो रियलिटी जो ये प्रोग्राम होते हैं, इनके नाम पे कैसा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत ही उल्टे सीधे नृत्य कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि शिल्पा शेट्टी जज बैठी है वहाँ पे सुपर से ऊपर, और खुद को ये नहीं पता कि उसके घर में क्या चल रहा है। साले पोर्नोग्राफी बना रहे, पोर्न फिल्में बना के पैसा कमा रहे हैं, और वहाँ रियलिटी शो में जज बन के बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को। अगर अपने बच्चों को वाकई कुछ बनाना है तो उन्हें भगत सिंह के बारे में बताइए, सुभाष चंद्र के बारे में बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताइए, खुदीराम बोस के बारे में बताइए, उन जवानों के बारे में बताइए जो 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए हर तरह से बैठे रहते हैं। अगर कुछ वाकई में बच्चों को बनाना है, ये रियलिटी प्रोग्राम के नाम पे और ये रियलिटी सोच के नाम पर जो फूहड़पन, अश्लीलता, गंद, भद्दापन चल रहा है, उससे बचिए और अपने बच्चों को बचाइए, वरना देश बर्बाद होते हुए टाइम नहीं लगेगा। जय हिंद, जय भारत।